तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अध्याय 2 कक्षा 12 का हैशटैग सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एकदम बेसिक बताया गया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो गाइज आज हम प्रश्नावली 2.1 को डिस्कस करेंगे। उस पहले वीडियो में हमें बताया था कि मुख्य मान के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा मुख्य मान यहाँ हमने हेडिंग डाला है, तो मुख्य मान वह मान होता है जो फलन के परिसर के अंतर्गत आते हैं, वही मुख्य मान कहलाते हैं। मतलब देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जो परिसर है, रेंज देखिए लिखा है ना, रेंज। तो उस रेंज में अंतर्गत जो मान आएंगे त्रिकोणमितीय फलन के, वही उनके मुख्य मान कहलाते हैं। तो ठीक है, हम सोचते हैं कि आप मुख्य मान समझ गए होंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 के मुख्य मान बताइए। तो गाइज इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले हल हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद लिखिए माना, क्योंकि जब आप क्रम से करेंगे तो अच्छा लगेगा और सवाल गलत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने लिखा माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, आपने इतना मान लिया। अब क्या करिए, साइन को उधर भेज दिए, तो ये हो जाएगा साइन y दैट इज इक्वल टू -1/2। अब आप सोचिए, देखिए जो साइन का रेंज था वो यही था, -π/2 से π/2। और वो जो टेबल है साइन 30 अंश साइन 60 अंश, इसके बारे में तो आप जानते होंगे क्योंकि ये कक्षा 11 का ही सिलेबस है, तो उसके बारे में आप जानते होंगे। अब इस माइनस को भूल जाइए, क्या कीजिए, इस माइनस को भूल जाइए और सोचिए कि साइन के किस मान के लिए उसका मान 1/2 होता है। तो हमें पता चला कि साइन 30 अंश के मान के लिए 1/2 होता है, मतलब साइन π/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आपने इस तरफ लिखा साइन y दैट इज इक्वल टू, माइनस को माइनस वैसे ही रहने दीजिए, साइन π/6 मतलब साइन 30 अंश। ठीक, अब ये साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, यानी y बराबर -π/6। अब आप कहेंगे कि ये राइट आंसर है कि नहीं है, तो इसकी भी हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स का रेंज मतलब परिसर -π/2 से π/2 के बीच होता है, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है। ठीक, अब देखिए यहाँ -π/6 इसके अंदर आएगा कैसे। -π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो -90 से 90 के बीच में -30 तो आएगा ही। तो बस ऐसे अच्छे से आप लिखेंगे, स्टेप वाइज जैसे आप बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज ये दूसरा क्वेश्चन है कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान याद कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना, क्या मानेंगे कि cos इनवर्स √3/2 दैट इज इक्वल टू y। ठीक, अब ये हो जाएगा cos y दैट इज इक्वल टू √3/2। अब cos के किस मान का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसके बारे में आप जानते होंगे, साइन 30 cos 30 अंश का मान करीब 3/2 होता है। तो यहाँ पर आप लिखे cos y दैट इज इक्वल टू cos π/6, cos से cos गया, y इज इक्वल टू π/6। अब आप कहेंगे ये राइट आंसर है कि नहीं, तो इसकी भी जांच कर लीजिए, क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, मतलब 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। ठीक, तो ये तो 30 अंश है, तो 30 अंश इसमें आएगा।
अतः आप पहले की तरह ऐसे अच्छे से लिख दीजिएगा कि कॉस इनवर्स का मान 0 से पाई के बीच में होता है और हमारा मुख्य मान पाई/6 आया है, अतः यह उत्तर सत्य है। ठीक, अब देखिए हमने 2 क्वेश्चन किया है, उस 2 क्वेश्चन के बेसिस पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां है। इतना क्वेश्चन आपके उसी बेसिस पर है, तो आप इसको होमवर्क समझ लीजिए, क्लास वर्क समझ लीजिए, या अभी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्नावली में सबसे अलग सवाल यही है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना जान गए तो समझिए आप आधी ट्रिग्नोमेट्री जान गए। ठीक, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे हल, अब उसके बाद लिखिए माना। क्या लिखेंगे? माना। cos इनवर्स -1/√2 दैट इज इक्वल टू y। इतना समझ में आया आपको? अब यहाँ पे हो जाएगा cos y दैट इज इक्वल टू -1/√2। अब -1 मतलब माइनस को भूल जाइए और 1/√2 को स्मरण कीजिए। इसमें से cos का कौन सा वैल्यू 1/√2 देता है? तो हमें याद आया कि cos π/4। जी हाँ, मतलब cos 45 अंश। तो यहाँ पर हमने सीधे लिख दिया कि cos π/4। ये गया y दैट इज इक्वल टू -π/। क्या ये आंसर सही है? जी नहीं, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो यहाँ माइनस कहाँ से आ गया? तो अब इसके लिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः cos y दैट इज इक्वल टू -1/√2 cos y दैट इज इक्वल टू cos π/4। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि हम जानते हैं कि cos 180 अंश माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, बताइए यार, माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर cos y दैट इज इक्वल टू cos 3π/4। ये गया y दैट इज इक्वल टू 3π/4। क्या ये इसके अंतर्गत है 0 से पाई के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल है। तो हम लिख देंगे अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा 10वां क्वेश्चन, जो पहले खंड में आखिरी क्वेश्चन है। बाकी प्रश्नों को आप अपने मन से कीजिएगा। तो ये प्रश्न है कि cos इनवर्स -√2 की मुख्य मान की गणना कीजिए। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना कोसेक इनवर्स -√2 दैट इज इक्वल टू y। अब ये हो जाएगा कोसेक y दैट इज इक्वल टू -√2। अब यहाँ पर हो जाएगा कोसेक y दैट इज इक्वल टू, ये किसका मान होता है कोसेक के लिए? माइनस कोसेक π/4। कोसेक कोसेक कैंसिल, y दैट इज इक्वल टू -π/4। क्या ये उत्तर सही है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि जो कोसेक इनवर्स का रेंज होता है वो होता है -π/2 π/2 -0। तो ये आपका उत्तर सही है। बाकी प्रश्नों को जो हमने होमवर्क के रूप में आपको दिया है, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि गणित जो है वो अभ्यास ही मांगता है, इसलिए आप उस HW को जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न दोनों एक ही प्रकार के हैं। इसमें से हम आपको एक करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 11वां करते हैं। ये दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही प्रश्न है ना? 12वां आप अपने से कीजिएगा। तो चलिए देखिए, जब प्रश्न बड़ा हो तो आप तोड़ तोड़ के प्रश्न हल कीजिए। ठीक, तो मान लीजिए हम पहला चलिए tan इनवर्स 1 का निकालते हैं।
tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको बराबर y मान लेते हैं। अब ये tan y दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा tan y दैट इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, टेंस टेंस कैंसिल हो गया, y बराबर पाई बाई 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1 आप मान सकते हैं, क्योंकि समीकरण मान के हल करेंगे तो जो निरीक्षक साहब होंगे उनको अच्छा लगेगा और वो बात स्पष्ट रहेगी कि ये प्रश्न कहाँ से है, कौन सा समीकरण है। तो आप यहाँ से मान उठा के वहाँ पे जल्दी से रख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। और दूसरा हम यहीं पर हल कर देते हैं cos इनवर्स -1/2 के लिए, दैट इज इक्वल टू वाई। हालांकि इस क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। अब हम सीधे हल करेंगे इसको। cos y दैट इज इक्वल टू cos 3π/4, cos कैंसिल, y दैट इज इक्वल टू 3π/4। अब यहाँ एक और बचा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब ये तीसरा बचा है कि साइन इनवर्स -1/2 दैट इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन y दैट इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, साइन साइन कैंसिल, y दैट इज इक्वल टू -π/6। इसको आप y3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 1, 2 व 3 जोड़ दीजिए। समीकरण 1 धन 2 धन 3, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 3π/4 प्लस π/6 माइनस, ठीक है। अब आगे बात बढ़ेगी तो π/4 प्लस 3π/4 माइनस π/6, ये हो जाएगा 4π/4 माइनस π/6, 4 4 कैंसिल, 5π/6 दैट इज अ आंसर। दोस्तों ये 11वें प्रश्न का हल है, जो उत्तर आया है -π/6। ठीक इसी प्रकार आप प्रश्न संख्या 12 को कीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही बेसिस पे थे, इसलिए इसमें से हमने एक किया, एक आप भी अपने मन से कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन सबसे जानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यह क्वेश्चन एक बार जेईई मेन में भी पूछा गया है, जी हाँ फ्रेंड। तो देखिए दिया है यदि साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू y, तो अब देखिए यहाँ पर आवश्यकता किसकी हुई, टेबल की। किसकी, टेबल की। तो आप टेबल पे जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 है। यानी देखिए ओपन ब्रैकेट है, नहीं क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ये क्लोज ब्रैकेट है। तो आप इसको याद रखिए कि इसमें ये मान लिया जाता है। तो यहाँ पे पहले आते हैं, सब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। क्या ए सही होगा, नहीं। बी सही होगा, ए क्यों नहीं सही होगा, देखिए यहाँ पर पाई और 0 दे दिया है तो पहले ही गलत हो गया। सी पे आते हैं, 0 से पाई, ये भी गलत है। डी पे आते हैं, देखिए -π/2 y -π/2 दिया है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया है। क्यों, क्योंकि यह कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन π/2। तो इक्वल टू अगर लगाया होता तो सही रहता। बी वाले पे आते हैं, बी वाला सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल भी लगा है, यानी y इज ग्रेटर और इक्वल टू -π/2 और y इज लेस और इक्वल टू π/2। तो बी वाला प्रश्न सही है। ये टेबल याद रहेगा तो आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो ये हम प्रश्न सोच रहे हैं ना करें। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि हमने आपको इतना अभ्यास करा दिया है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसका आंसर बता दें। इसका आंसर है -π/3। अब आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, अलग अलग मान रखिएगा। पहले tan इनवर्स √3 का मान निकालिएगा, फिर sec इनवर्स -2 का वैल्यू निकालिएगा, फिर दोनों जैसे समीकरण में हमको बताया गया है वैसे उसी प्रकार यहाँ मान रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बोर्ड क्लास 12th वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और अपने चैनल रेंचो क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।